viewers, this is your physics tutor Sonali Rathi and I welcome you all in my YouTube channel that is Physics Friction of Mind. So friends, in the entire journey of this chapter that is magnetic material, we have done all theoretical discussion regarding magnetism. We have done the classification of magnetic material. We have discussed the properties and internal mechanism of each magnetic material. So now heading towards the last point of the chapter. और हमें पता है कोई भी चैप्टर के एंड में क्या होता है, एप्लीकेशन. सो इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के एप्लीकेशन स्टडी करेंगे एंड एज अ एप्लीकेशन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट. सो दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, first of all go through all the theoretical lecture and then see this application part so that your all doubts will be cleared. Okay. अब मैग्नेटिक मटेरियल का एप्लीकेशन हमें स्टडी करना है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल यूज करके हमें मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने हैं. पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट. तो ये दोनों के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें मैग्नेटिक मटेरियल लगेगा. अब मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास तीन है, डाई, पैरा एंड फेरो. बट हमें पता है कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड से रिपेल होता है करके वो हम मैग्नेट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते. पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने रिमूव कर दी, मटेरियल फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, राइट. एंड दैट्स व्हाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी हम इन मैग्नेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते. सो हमारा तीसरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. सो वी विल यूज दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल for the construction of electromagnet and permanent magnet. This is our first requirement. Now second requirement is ferromagnetic material तो हमारे पास है, बट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा, ये तो अपने डीमैग्नेटाइज स्टेट में रहेगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो मटेरियल को अगर हमें मैग्नेटाइज करना है तो हमें क्या लगेगी, हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो वी विल प्रोवाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के अलग अलग वेज है. आप कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज कर सकते हो जिसमें से क्या फ्लो होता है, करंट. दैट इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक करंट. और करंट फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अराउंड क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड. अब उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी विल यूज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड लेट दैट इलेक्ट्रिक कंडक्टर बी सोलेनॉइड. ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट. हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, हमने सोलेनॉइड लिया और उस सोलेनॉइड में हमने हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया. सो सपोज दिस इज योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज solenoid having number of turns of wire. Suppose this is the current flowing through this wire and this is your ferromagnetic material. This is our ferromagnetic material. अब क्या होगा, इस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है. सो ऑब्वियसली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहने की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा. और अगर हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया तो अभी एक्सटर्नल फील्ड हमने रिमूव भी कर दी तो मटेरियल क्या रहेगा, मैग्नेटाइज्ड रहेगा. मतलब वी कैन make the magnets here. Okay, but there is a twist in the story and see that twist. We are talking about the electromagnet, right? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है लाइक सोलेनॉइड जिसमें हमने हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया. अब जब हम यहाँ से करंट प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है एंड दैट मैग्नेट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट. But as soon as we stop the flow of current, जैसे ही हमने करंट का फ्लो स्टॉप कर दिया तो क्या होना चाहिए,
हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो फिर से डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, राइट। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं कि करंट अगर फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, एक्सटर्नल फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, एज अ मैग्नेट, एज इलेक्ट्रोमैग्नेट करके वर्क करेगा। जैसे ही हमने करंट स्टॉप कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, राइट। बट हमें ये भी पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो मैग्नेटाइज्ड होता है, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट। बट जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर दी, मतलब जैसे ही हमने करंट स्टॉप कर दिया, फिर भी मटेरियल मैग्नेटाइज्ड रहता है। हम इस हिस्टैरिसीस लूप में भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। बट अगर ऐसी प्रॉपर्टी अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो करेगा, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते, राइट। सो हमें ऐसा मटेरियल, हमें ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो बट जिसकी रिटेंटिविटी बहुत कम हो। आई एम यूजिंग द वर्ड रिटेंटिविटी, दैट रिटेंटिविटी शुड बी वेरी लेस। रिटेंटिविटी अगर कम होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मटेरियल मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, बट जैसे ही हम फील्ड रिमूव कर देंगे, मटेरियल की रिटेंटिविटी कम होने की वजह से बहुत कम मैग्नेटाइज उसमें रिटेन रहेगा, और मटेरियल आफ्टर सम टाइम दैट मटेरियल विल बिकम automatically demagnetized, right? So in order to construct the electromagnet, we want such kind of ferromagnetic material having higher permeability. Permeability हमें ज्यादा चाहिए so that material magnetized तो होगा, but we want a less retentivity. अगर retentivity कम होगी तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कम मैग्नेटाइजेशन रिटेन करके रखेगा, और जैसे ही हमने करंट का फ्लो स्टॉप कर दिया, मतलब जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी, मटेरियल फिर से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। फिर से आप करंट फ्लो कीजिए, फिर से मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा। करंट का फ्लो बढ़ाइए, मटेरियल की जो फील्ड है वो भी बढ़ती जाएगी, मटेरियल ज्यादा एक्सटेंट से मैग्नेटाइज्ड होगा। फिर से जैसे ही करंट हमने स्टॉप कर दिया, मटेरियल क्या हो जाएगा, फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, राइट। सो वी वांट सच काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग हायर परमिएबिलिटी. Permeability should be higher, but retentivity should be very less, and that kind of ferromagnetic material is soft ferromagnetic material. Ferromagnetic material दो टाइप्स के होते हैं, soft और hard. So soft ferromagnetic materials are those having very less retentivity. Field remove कर दो, मटेरियल ये फिर से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। फिर से आप फील्ड प्रोवाइड करो, ये फिर से मैग्नेटाइज्ड होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो ये मटेरियल ऑबे करते हैं, और करके इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे, दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बट वी वांट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल having higher permeability so that it will be magnetized up to a greater extent, but we want less retentivity so that after the removal of external magnetic field, material will become demagnetized. Okay, so by using soft ferromagnetic material, and as a soft ferromagnetic material you can use soft iron, because you know that iron, cobalt and nickel are the best example of a ferromagnetic material, but you want soft ferromagnetic material, so you will use a soft iron. So this soft iron is inserted in this solenoid, current flow करोगे, magnetic field create होगी, soft iron magnetized होगा। जैसे ही current का flow stop कर दोगे, क्या होगा, magnetic field remove हो जाएगी, और ये material, ये जो soft iron, ये जो हमारा ferromagnetic material है, ये क्या हो जाएगा, फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये फॉलो करता है, एंड दैट्स व्हाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यू विल यूज अ सॉफ्ट आयरन. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द परमानेंट मैग्नेट. अब परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज चाहिए हमें, राइट. सो ऑब्वियसली परमानेंट मैग्नेटाइजेशन अगर हमें चाहिए, सो फिर से हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए फिर से हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और एज लाइक दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोलेनॉइड। ओके, सो सपोज अगेन दिस इज solenoid having n number of turns of wire like this. Suppose this is the current flowing through solenoid. Okay, so फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने लिया, बट हमें परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करना है, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन चाहिए करके यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करेंगे वो होगा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस इज योर hard ferromagnetic material, and as a hard ferromagnetic material you can use hard iron. So by using hard ferromagnetic material you can create a permanent magnetic field. अगर आपने hard ferromagnetic material को सोलेनॉइड में रखा so क्या होगा, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा और ये हार्ड होने की वजह से इसकी परमियाबिलिटी एंड रिटेंटिविटी बोथ आर वेरी हाई। रिटेंटिविटी ज्यादा है, मतलब अगर आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर दो, करंट का फ्लो स्टॉप भी कर दो, तो क्या होगा, रिटेंटिविटी ज्यादा होने की वजह से मटेरियल फील्ड के अब्सेंस में भी कैसे रहेगा, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रहेगा। एंड एज द मटेरियल इज परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड यू कैन यूज दैट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में का डिफरेंस एग्जाम में आया तो आप क्या लिखोगे, both uses magnetic material but here you use a soft ferromagnetic material, here you use a hard ferromagnetic material. Second, both should have a high permeability so that it will be magnetized to the higher extent, but if you want to construct the electromagnet, retentivity should be low so that material will be easily demagnetized, but in order to construct the permanent magnet, retentivity should be higher so that material will retain magnetization even if the flow of current is stops. Okay, so this is just the basic difference between the electromagnet and a permanent magnet. So now it has lots of applications, like you can use the electromagnets. If we are talking about the uses of electromagnet, we use a number of appliances at a home like doorbell, electric doorbell. So in that electric doorbell we use the electromagnet. Second, we use the loudspeaker at the public places, right? So for the construction of a loudspeaker we use a electromagnet. We use the circuit breakers at our home. Circuit breakers. If certain short circuit or the accident is taking place, then the circuit breakers are connected at our home. So in that circuit breaker, we use electromagnet. Again, in research lab. Lab means obviously laboratory. Scientists use this electromagnet for the different purposes. So these are some of the uses of the electromagnet. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस है। इवन इन अ क्रेन्स यू यूज अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट टू लिफ्ट द हेवी instrument or suppose certain accident has taken place, so in order to lift that heavy vehicle we use the cranes. So in that cranes we use a electromagnet, a large electromagnet. So these are the uses of electromagnet, and this electromagnet and permanent magnet are constructed by using this ferromagnetic material. So this was the application part.
I hope you got it because this is quite interesting. Okay. So first application of magnetic material was the construction of electromagnet and a permanent magnet by using soft and a hard ferromagnetic material. Now the next application of a magnetic material is magnetic shielding. सबसे पहले तो shielding मतलब क्या? So word wise अगर हम देखें तो shield means simply protection, right? Shield means simply protection, जिसे हम हिंदी में ढाल कहते हैं, ढाल, that is protection. To protect ourselves we use that particular shield. So magnetic shielding means what? मैग्नेट को शील्ड नहीं प्रोवाइड करनी है हमें. मैग्नेटिक शील्डिंग मीन्स व्हाट? अगर कोई मटेरियल जिसे हमें मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस we can use this particular process or a technique that is called as a magnetic shielding. Magnetic shielding is just the process or the technique which is used to protect any kind of sensitive material from the external magnetic field. कोई भी मटेरियल को अगर हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करके रखना होगा, so we can use this technique of magnetic shielding, which is one of the application of magnetic material. So very first requirement for the magnetic shielding is that you need a magnetic material, और उसमें भी you need a ferromagnetic material. You need a ferromagnetic material. अब हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी दो टाइप्स के, सॉफ्ट और हार्ड, राइट? But here we will use soft ferromagnetic material, and as a soft ferromagnetic material we will use soft iron in terms of shell or ring, suppose, because you know that soft iron की property क्या है? Soft iron has higher permeability. Permeability तो बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से सॉफ्ट आयन सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो परमिट करता है, हायर एक्सटेंट से मैग्नेटाइज्ड होता है, राइट? बट वी नो दैट दिस सॉफ्ट आयन हैज लेस रिटेंटिविटी, और रिटेंटिविटी मीन्स रिटेंशन. रिटेंटिविटी लेस होने की वजह से क्या होगा? जैसे ही आपका पर्पस, आपका एम अचीव हो जाएगा, आप उसको इजीली फिर से क्या कर सकते हो? उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द मैग्नेटिक शील्डिंग. यू नीड अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज अ सॉफ्ट आयन हैविंग हायर परमिएबिलिटी बट लेस रिटेंटिविटी. सो सी व्हाट हाउ द मैग्नेटिक शील्डिंग टेक्स प्लेस. सपोज दिस इज योर मैग्नेट. सपोज दिस इज नॉर्थ पोल and this is south pole. Okay, now this is a magnet, so it will create a magnetic field, and let that magnetic field be denoted by these equidistant parallel lines. Okay, so this is magnetic field. Okay, अगर हमने एक आधा सेंसिटिव मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमें एडवर्स इफेक्ट भी मिल सकते हैं. सो हमें क्या करना है? उस सेंसिटिव मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग. एंड एज अ मटेरियल, सपोज दिस इज द सेम मैग्नेटिक फील्ड. सी हाउ मैग्नेटिक शील्डिंग टेक्स प्लेस. एंड सपोज दिस इज अगेन साउथ पोल. ओके, नाउ सपोज वी हैव टेकन सॉफ्ट आयन एज अ शेल और अ रिंग इन बिटवीन, and we have placed it here like this. So like this. So this is what? This is a soft iron which is acting as a soft ferromagnetic material in terms of shell. Or we can say ring. Okay. Now see what happens. You know that soft ferromagnetic material has a higher permeability, और permeability high होने की वजह से जब आप इस soft ferromagnetic material को magnetic field में रखोगे, तो ये material क्या करेगा? higher permeability होने की वजह से सारी की सारी जो magnetic lines of force है वो अपने अंदर से permit करेगा, pass करेगा. So see the now this lines of force passes like this.
It passes like this. Now you see the enclosed region here. As this material has a higher permeability, सारी की सारी lines of force material में से pass हो रही है, right? So ये बीच का जो enclosed portion है, ये जो empty space है, we can call this as a, this is called as a shielded region. This is called as a shielded region where there is no approach of a magnetic field because all the lines of force are passing through this material. And जो बीच का जो enclosed portion है वो शील्ड हो गया, shielded हो गया मीन्स प्रोटेक्टेड हो गया. अब अगर कोई भी मटेरियल आपको मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो आप इस शील्डेड रीजन में रख दो, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. बिकॉज ये जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इट इज एक्टिंग लाइक अ शील्ड, इट इज एक्टिंग लाइक अ शील्ड, it absorbing all the magnetic field in itself, and that's why this enclosed region is a shielded region. So you can keep any material that you have to protect from a magnetic field in this shielded region so that your material will be protected from this magnetic field. So this is a simple concept of magnetic shielding which is used to protect any material from the magnetic field, and this particular concept of magnetic shielding is used in a spaceships, or this is used in a research lab. Scientists use this technique of magnetic shielding to protect their experiments or the materials from the magnetic field, to remove the disadvantage, to eliminate the disadvantage. Okay, so this is all about the application of magnetic material, electromagnet, permanent magnet and magnetic shielding. Okay, so it gives me an immense pleasure to announce that finally this chapter is completed here. Okay, and we have taken all the key points, all the content sequentially. So, and I have provided everything regarding this chapter, so prepare it, and as a preparation the exercise is given at the end of the chapter. So this is your work to prepare the chapter first and then solve the exercise so that your chapter will be completely prepared. So in our next lecture we will meet with another chapter of 12th physics. Until then, stay studious, stay curious. Thank you.